गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज सुमित शर्मा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने सोशल स्टडी के लेसन 21 जिसका नाम है इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशन अर्थात भारत और संयुक्त राष्ट्र। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कब और क्यों यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई, यूनाइटेड नेशन के पार्ट कौन कौन से हैं, इसके कार्य क्या हैं और भारत का यूनाइटेड नेशंस में क्या भूमिका है। तो लेट्स बिगिन। दूसरे विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक लड़ा गया। यह युद्ध मानव सभ्यता के इतिहास में सबसे अधिक भयंकर और विनाशकारी था। इस युद्ध ने विश्व के सभी देशों को आर्थिक, मानवीय और भौतिक रूप से प्रभावित किया। यह युद्ध जल, थल और नभ सभी जगह लड़ा गया। इसमें टैंकों, पनडुब्बियों, जहाज़ों और हवाई जहाज़ों का प्रयोग हुआ। सभी प्रकार के हथियारों, बंदूकों से लेकर परमाणु बमों तक का प्रयोग इस युद्ध में किया गया। अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराए। दूसरे विश्व युद्ध ने सभी कुछ तहस नहस कर दिया। विश्व युद्ध जब चल रहा था तभी विश्व के राजनेताओं ने यह अनुभव किया कि यदि इस युद्ध के बाद एक और युद्ध छिड़ गया तो पूरा विश्व ही विनाश के गर्त में चला जाएगा। अतः यह विचार किया गया कि ऐसे प्रयत्न किए जाएं कि भविष्य में अब कोई युद्ध ना हो। इस युद्ध की पूर्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी ऐतिहासिक बैकग्राउंड। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना के लिए प्रयास किए गए थे। इन प्रयासों का परिणाम यह हुआ कि 1920 में लीग ऑफ नेशन नामक संगठन की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य विश्व शांति की स्थापना करना था। परंतु लीग ऑफ नेशंस दूसरा विश्व युद्ध रोकने में सफल नहीं हुआ। वह अपने आंतरिक विरोधों के कारण प्रभावहीन रहा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने विश्व शांति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित करने का सुझाव दिया। इस सुझाव की दिशा में पहल करते हुए 1943 में यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका, सोवियत संघ, ग्रेट ब्रिटेन और चीन के प्रतिनिधि मॉस्को में एकत्रित हुए और उन्होंने विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक विश्व संगठन की आवश्यकता पर जोर दिया। अक्टूबर 1944 में डम्बटन ऑक्स में इन चारों देशों ने इस प्रकार संगठन स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार किया। 1945 में 23 अप्रैल से 26 जून तक यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 50 देशों का एक सम्मेलन हुआ। लंबे विचार विमर्श के बाद 50 राष्ट्रों ने 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र का घोषणा पत्र तैयार किया। इस घोषणा पत्र पर 51 देशों ने अपने हस्ताक्षर किए। पोलैंड की ओर से भी सोवियत संघ ने हस्ताक्षर किए। इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में भारत भी सम्मिलित था। यह घोषणा पत्र 24 अक्टूबर 1945 को प्रभावी हुआ। इस प्रकार यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई। तब से प्रत्येक वर्ष इसी दिन को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में यूनाइटेड नेशन में 193 मेंबर हैं। आज विश्व के लगभग सभी इंडिपेंडेंट कंट्री यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं। संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के उद्देश्य हैं: नंबर 1,
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना एवं इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक कार्रवाई द्वारा शांति के अवरोधों को हटाना। नंबर 2, विभिन्न राष्ट्रों में समान मानव अधिकारों तथा आत्मनिर्णय के सिद्धांतों पर आधारित मैत्रीपूर्ण समन्वय स्थापित करना। नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं जैसे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा मानवीय समस्याओं को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने में सहायता करना तथा सभी के लिए मानवीय अधिकारों एवं मूल स्वतंत्रता के प्रति सम्मान में अभिवृद्धि करना। नंबर 4, उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न देशों के कार्यों में सामंजस्य करने के लिए इस संस्था को एक केंद्र के रूप में प्रयोग करना। It is clear from the study of these objectives that the main aim of the United Nations is to protect humanity from the horrors of war. इन उद्देश्यों पर गंभीरता से विचार करने पर यह स्पष्ट होता है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य मानव जाति को युद्ध की विभीषिका से बचाना है तथा विश्व शांति स्थापित करना है। Only in the peaceful world, nation can develop and divert all their energy and resources to raise the standard of living of their people. विश्व शांति स्थापित होने पर ही राष्ट्र अपनी प्रगति कर सकते हैं और प्राप्त संसाधनों का प्रयोग जनता के जीवन स्तर को उठाने के लिए कर सकते हैं। These objectives of United Nations are in confrontly with our own nation's objective. जहाँ तक भारत की बात है, संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य हमारी संस्कृति और राजनीतिक लक्ष्यों के अनुकूल हैं। Our Constitution recognize these ideals of the United Nations. हमारा संविधान संयुक्त राष्ट्र के इन आदर्शों को मान्यता देता है। Membership of the United Nations. संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता। As per the charter of the United Nations, as per the Charter of the United Nations, there will be 2 types of the members. संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार इसके 2 प्रकार के सदस्य हैं। पहले, प्राइमरी मेंबर यानी कि प्रारंभिक सदस्य। Those nations who participated in San Francisco Conference and ratified the Charter are the primary members of the United Nations. India is one of the such 51 members. जिन राष्ट्रों ने सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लिया और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की तथा वे जिन्होंने राष्ट्र संघ घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए वे प्रारंभिक सदस्य हैं। भारत इनमें से एक है। ऐसे सदस्यों की संख्या 51 है। नंबर बी, those peace loving nations who wish to fulfill their international responsibility can become a member of the United Nations. ऐसे राष्ट्र जो शांति प्रिय हैं और जो अपने अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों को पूरा करने का इच्छा रखते हैं संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बन सकते हैं। नए प्रत्याशी राष्ट्रों को सदस्यता सामान्य सभा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर देती है। पार्ट्स ऑफ यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र के भाग या अंग। देयर आर 6 पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। संयुक्त राष्ट्र के 6 भाग हैं। जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द ट्रस्टीशिप काउंसिल, the International Court of Justice and the Secretariat. So the first, the General Assembly. महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य सम्मिलित रहते हैं। प्रत्येक सदस्य को एक ही वोट देने का अधिकार है। जनरली महासभा की बैठक साल में एक बार होती है। महत्वपूर्ण मामलों पर इसके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, उन पर यह विचार करती है और अपनी सिफारिशें करती है। महासभा विश्व संसद की तरह कार्य करती है।
महासभा में सभी महत्वपूर्ण मामले 2/3 बहुमत से निर्णित किए जाते हैं। नंबर 2 है द सिक्योरिटी काउंसिल। द सिक्योरिटी काउंसिल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी एंड पीस इन द वर्ल्ड। यह विश्व की सुरक्षा और शांति के लिए उत्तरदायी है। इसमें कुल 15 मेंबर हैं। ये जो मेंबर हैं ये 2 कैटेगरी में हैं। जो 5 मेंबर हैं जिनमें फ्रांस, चाइना, रसिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ये परमानेंट मेंबर है, जबकि दूसरे 10 मेंबर जो हैं वो हर 2 साल के बाद जनरल असेंबली द्वारा चुने जाते हैं। द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक परिषद। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक कार्यों का संयोजन करती है। यह बाल कल्याण और नारी अधिकारों से संबंधित कार्य करती है। यह उच्च जीवन स्तर तथा आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रोत्साहन देती है। इसका उद्देश्य इंटरनेशनल इकोनॉमिक, सोशली और हेल्थ संबंधी समस्याओं का समाधान करना है। इसका यह भी उद्देश्य है कि ये जाति, भाषा या धर्म पर आधारित किसी प्रकार के भेदभाव के बिना मानव अधिकारों के प्रति व्यापक और सम्मान और उसके अनुपालन की दिशा में कार्य करे। इसमें 54 सदस्य होते हैं। प्रत्येक वर्ष 18 सदस्य 3 साल के लिए महासभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। संयुक्त राष्ट्र का जो चौथा पार्ट है वो है द ट्रस्टीशिप काउंसिल, यानी कि न्याय परिषद। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 11 प्रदेशों राज्यों को जो विदेशी शासन के अधीन थे, संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद की व्यवस्था में सम्मिलित किए गए। इस ट्रस्टीशिप काउंसिल का उद्देश्य इन राज्यों को विदेशी शासन से मुक्त कराने में उनकी सहायता करना है। इनमें से अधिकांश प्रदेश अब स्वतंत्र हो गए हैं। हाल ही में नामीबिया ने स्वतंत्रता प्राप्त की है। 5वां है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यह संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंगों में से एक है। इसमें टोटल 15 जज होते हैं। इसके न्यायाधीश सुरक्षा परिषद और महासभा द्वारा 9 साल के लिए चुने जाते हैं। यह न्यायालय अपने सदस्य राष्ट्रों के मध्य हुए विवादों का निर्णय करता है। यह संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न संगठनों को परामर्श भी देता है। इसको हम विश्व अदालत भी कहते हैं, यानी वर्ल्ड कोर्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट है द सेक्रेटेरिएट, यानी कि सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र के दिन प्रतिदिन के कार्य संपादित करता है। इसके सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी को महासचिव कहते हैं। उसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है। विश्व शांति भंग करने वाले मामलों अथवा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के किसी भी मामलों की ओर महासचिव सुरक्षा परिषद का ध्यान आकर्षित करता है। वर्तमान में पुर्तगाल के श्री एंटोनियो गुटेरस महासचिव के पद पर कार्य कर रहे हैं। स्पेशल एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। आर्थिक व सामाजिक विकास के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का संयुक्त राष्ट्र के लिए महत्व है। संयुक्त राष्ट्र का यह कर्तव्य है कि वह उच्च जीवन स्तर, पूर्ण रोजगार तथा सामाजिक आर्थिक विकास के लिए समुचित परिस्थितियों के सृजन में सहयोग प्रदान करे। इस उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र ने अनेक विशेष संस्थाओं की स्थापना की है जो अपने विशिष्ट क्षेत्र में कार्य करती हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। पहली है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम यूनेस्को कहते हैं। यूनेस्को की स्थापना 1946 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है।
इसका उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में राष्ट्रों के मध्य आपसी सहयोग को प्रोत्साहित करना है। सेकंड है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसका उद्देश्य सभी लोगों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना है। तीसरी है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड यूनिसेफ। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। यूनिसेफ सभी बच्चों को बिना किसी जाति या धर्म का भेदभाव किए सहायता दिए जाने का प्रावधान करता है। यह संगठन स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करता है। नंबर चौथा है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO। संयुक्त राष्ट्र की विशेष संस्था के रूप में 1946 में स्थापित हुआ। इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय के लिए प्रयास करना और श्रमिकों की दशा में सुधार करना है। नेक्स्ट है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष संस्था है जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इस संगठन का उद्देश्य विश्व में व्याप्त निर्धनता, कुपोषण और भूखमरी के विरुद्ध संघर्ष करना है। इनके अलावा भी यूनाइटेड नेशन की बहुत सारी एजेंसियां हैं, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यह विश्व के दूसरे देशों को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक दूसरे देशों को लॉन्ग टर्म के लिए लोन देती है। वर्ल्ड पोस्टल यूनियन यानी विश्व डाक शक्ति संगठन। और नेक्स्ट है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA। यह विश्व में एटॉमिक एनर्जी के शांतिपूर्ण कार्यों के लिए अपना योगदान देती है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। आगे यूनाइटेड नेशन के अचीवमेंट और भारत के संयुक्त राष्ट्र में क्या रोल है, इसके बारे में हम नेक्स्ट अपने वीडियो में देखेंगे। तो आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।